जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हो, यह पेपर आपका आरआरबी ग्रुप डी यानी आपका रेलवे ग्रुप डी का प्रीवियस ईयर का पेपर है। आपकी जो पिछली भर्ती रेलवे ग्रुप डी की निकली हुई थी, तो उसका सभी शिफ्टों का आंसर की है। तो हम आज साइंस के सेक्शन को या साइंस के पार्ट को सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो डेली आपका साइंस का, जीके का, रीजनिंग का मैं पेपर सॉल्व करवाऊंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और डेली मेरे चैनल पे आप क्लास देख सकते हैं। ठीक है, तो जो शिफ्ट हम सॉल्व करने वाले हैं वह 1 दिसंबर 2018 को पेपर हुआ था और आपका थर्ड शिफ्ट का पेपर है। सब्जेक्ट लेवल 1 यानी ग्रुप डी। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं और बढ़ते हैं पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन यह बताता है कि तत्वों के गुणों उनके परमाणु संख्या का आवधिक कार्य है। तो कौन बताता है? यह है आपका आधुनिक आवधिक नियम बताता है। ठीक है, तो ऐसे प्रश्न आपके आरआरबी ग्रुप डी में साइंस के सब्जेक्ट में पूछे गए हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न है आपका, विभवांतर और विद्युत धारा के बीच संबंध की खोज किसने की थी। तो विभवांतर और विद्युत धारा के संबंध के बीच संबंध की खोज आपका ओम ने की थी। ओम का नियम आप जानते होंगे। ऑप्शन 2 आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न आपका इंग्लिश में है, इसको ट्रांसलेट कर लीजिएगा। कह रहा है, देयर आर 10 प्रोटॉन्स एंड 70 न्यूट्रॉन्स इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एलिमेंट, व्हाट इज इट्स मास नंबर। तो आपका मास नंबर उसने पूछा, तो मास नंबर है आपका 27। ऑप्शन 2 आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, देखो थोड़ा इसमें क्या है कि जो प्रश्न है वो आपके सब्जेक्ट वाइज पहले नहीं दिए जाते थे, मिक्स दिए जाते कि रीजनिंग का प्रश्न भी दे दिया, फिर मैथ करके दे दिया, तो ऐसे करके दिए गए हैं और कुछ आपके इंग्लिश में भी हैं। ठीक है, तो ट्रांसलेट कर लेना। इन ए डायमंड ईच कार्बन एटम इज बॉन्ड टू, तो किसका है ये आपका 4 अदर कार्बन आइटम्स का। ऑप्शन 1 आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है आपका साइंस का, 25 डिग्री सेल्सियस पर विभिन्न माध्यमों में ध्वनि की चाल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही या गलत है। तो पहला है, ऑक्सीजन गैस में ध्वनि की चाल 316 मीटर सेकंड होती है। ठीक है, और दूसरा है, जल में ध्वनि की चाल 1498 मीटर प्रति सेकंड होती है। तो दोनों आपके सही हो जाएंगे। तो यानी ऑप्शन 2 ए और बी दोनों सही हैं। तो ऐसे प्रश्न भी आपका रेलवे ग्रुप डी में पूछे गए हैं। अगला प्रश्न है, जब प्रकाश एक सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करता है तो इसकी गति पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो इसकी गति जो है वो बढ़ती है। ऑप्शन 2 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, डैश तंत्र तरल पदार्थों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर संरक्षण करती है। तो कौन करती है? तो वो आपकी समहनी संबंधी करती है। कौन कौन सी करती है? समहनी संबंधी तंत्र करती है। ऑप्शन 2 आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एल्यूमिनियम मेटल, जो एल्यूमिनियम धातु है आपकी, इज एक्सट्रैक्टेड ओनली बाई, तो किससे? आपका इलेक्ट्रोलाइसिस से। ऑप्शन 1 आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, द एसआई यूनिट ऑफ पावर, तो आपका जो शक्ति है, शक्ति का एसआई मात्रक पूछ रहा है वो होता है वाट। ठीक है, ऑप्शन 4 सही हो जाएगा। तो ज़्यादा प्रश्न आपके इंग्लिश में नहीं है, वो इंग्लिश में कर दिए, वो जब ट्रांसलेट करते हैं तो आ गया, उसमें कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अभी इस वाली शिफ्ट में है, आगे में नहीं है। ठीक है, अगला प्रश्न जो है आपका वो है आपका, निम्नलिखित में से किन युग्म की एक ही एसआई इकाइयां हैं। तो वो है बल और दबाव की एक ही इकाइयां। ठीक है, ऑप्शन 1 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा ऊतक मुख्य रूप से मृत कोशिकाओं से बना है। तो वो है आपका जाइलम बना है। ऑप्शन 3 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, चाल की अंतरराष्ट्रीय एसआई इकाई है, तो वह मीटर प्रति सेकंड। ऑप्शन 1 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वह वस्तुएं जिनका गंध एसिडिक तथा बेसिक माध्यम में बदलता हो को कहते हैं, क्या कहते हैं? ऑल फैक्ट्री संकेतक कहते हैं। ऑप्शन 2 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गति करते हुए एक कार विपरीत दिशा से आती हवा का सामना करती है। कार पर हवा द्वारा किया गया कार्य डैश होगा, क्या होगा? क्या होगा? ऋणात्मक होगा या माइनस होगा। ठीक है, क्या होगा? ऋणात्मक होगा। ऑप्शन 2 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न।
अगला प्रश्न है दाब की अंतरराष्ट्रीय इकाई है, तो दाब की अंतरराष्ट्रीय इकाई होती है पास्कल, या दाब की एसआई मात्रा क्या है, पास्कल है। ऑप्शन 4 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 4 ms-1 की एक समान वेग के साथ चलने वाली एक वस्तु में 120 J की गतिशील ऊर्जा होती है, वस्तु का द्रव्यमान ज्ञात करें, तो 15 किलोग्राम द्रव्यमान होगा। तो ठीक है, ये साइंस के मैथ वाले प्रश्न है, ठीक है, साइंस के ही हैं, लेकिन ऑप्शन 2 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका निम्नलिखित में से कौन सी घटना द्वारा पौधों के केवल एक जनक द्वारा रोग मुक्त रूप से उगाया जाता है, तो वो है आपका उत्तक संवर्धन द्वारा। किसके द्वारा? उत्तक संवर्धन के द्वारा। ऑप्शन 1 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ए नोबल गैस, मतलब इन जो गैस है इनमें से कौन सी नोबल गैस नहीं है, तो आपकी क्लोरीन जो गैस है वो आपकी नोबल गैस नहीं है। ठीक है, तो ये आपके 25 प्रश्न तो नहीं हो पाए क्योंकि कुछ प्रश्न आपके केस में इंग्लिश में है। ठीक है, तो मैंने आपको जो भी सॉल्व कराए वो सभी ग्रुप डी के प्रश्न थे, आगे जो आपका है वो अब सब हिंदी में है। ठीक है, तो ये वाला शिफ्ट का थोड़ा क्या था कि इंग्लिश में कुछ प्रश्न थे। ठीक है, अगला